morning, students. This is Lavi Chaudhary, and welcome back to my YouTube channel Free Schooling. So, students, क्लास 7th का एनसीईआरटी का मैथ्स कर रहे थे हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 6 कंप्लीट करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन 4 सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं. इसमें दिया क्या हुआ है. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबाव द सी लेवल. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आपको सबमरीन और प्लेन में वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे निकालेंगे हम. ओके, एक बार सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? सॉल्यूशन 4. ओके, कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हैं? 4 नंबर का. हाइट गिवन है वो हमें सी लेवल से गिवन है. ओके, हम मान लेते हैं अगर ये आपका सी लेवल है, माना हमने अगर ये आपका सी लेवल है, यहाँ पर इसको हमने सी लेवल मान लिया. ओके, इस सी लेवल से यहाँ पर ऊपर आपका प्लेन उड़ रहा है. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो हमारा प्लेन है यहाँ पे ये प्लेन उड़ रहा है, ये आपका सी लेवल है और ये प्लेन उड़ रहा है कितने उस पर? 5000 मीटर पर. ओके, 5000 मीटर पर ये जो हमारा प्लेन है एग्जैक्टली ऊपर है, सी लेवल के ऊपर है. तो इसके नीचे क्या है? तो इसका डिस्टेंस भी हमें सी लेवल से गिवन है. इसके नीचे है हमारा सबमरीन. अभी सबमरीन सी लेवल से नीचे है. हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कितने? 1200 मीटर. ये आपका सी लेवल हो गया, ये प्लेन हाई हो रहा है और ये सबमरीन है 1200 मीटर. जो हमारा प्लेन है वो 5000 मीटर है और जो सबमरीन है वो सी लेवल के नीचे 1200 मीटर है. ठीक है, ये हमारे माइनस नहीं है, ये मैंने आपको ऐसी आइडिया से बताया है. ओके, अब आपको इनका वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, प्लेन का और सबमरीन का. दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बट इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो सी लेवल से गिवन है. ओके, किससे गिवन है? सी लेवल से. ये हमारा सी लेवल है. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे है. ठीक है, मान लो ये हमारा सी लेवल है. ओके, तो अगर ये सी लेवल है, अब देखो आप, मैं समझाती हूँ आपको. ये आपका सी लेवल है, जीरो के आपका सी लेवल है. ठीक है, और जीरो से नीचे जो भी डिजिट होती है वो माइनस में जाती है. -1, -2, -3, -4, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था. और इधर ये सारे प्लस के पॉजिटिव नंबर होते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, सी लेवल के नीचे है. तो मतलब अब देखो आप, ये हमारा जो सबमरीन है सी लेवल के नीचे है, इसको हमने जीरो माना तो जीरो के नीचे आ रहा है नंबर. अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है. ओके, तो सबमरीन की डेप्थ नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये सी लेवल के नीचे है. ओके, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा? हमारा नेगेटिव नंबर. तो इसको हम लिख सकते हैं -1200 मीटर. क्या लिख सकते हैं? 1200 मीटर. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास हाइट गिवन है, तो हाइट ऑफ द प्लेन, प्लेन की हाइट कितनी थी हमारे पास? 5000 मीटर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबमरीन का गिवन है, तो डेप्थ ऑफ सबमरीन की गहराई कितनी है? क्योंकि वो सी लेवल के नीचे है, तो क्या आया था हमारा? नेगेटिव नंबर निकल के आया था -1200 मीटर. अब हमें इनके वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे. 5000 माइनस नेगेटिव नंबर है हमारा, ये माइनस के, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस. ओके,
5000 में अगर हम 1200 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6200 मीटर आंसर। तो हमारे दोनों की वर्टिकल डिस्टेंस क्या निकल गया है, 6200 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं नेक्स्ट। मोहन डिपॉजिट 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। विड्रॉ मतलब निकालना, यहाँ पे विड्रॉ भी दिया हुआ है, विड्रॉ मतलब निकालना। नेक्स्ट डे उसने 1642 रुपीज़ निकाल लिए। अब वह कह रहे हैं जितने पैसे निकाले हैं अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरह लेते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसके कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो जो निकाले हैं उनको तो ये माइनस मतलब नेगेटिव नंबर बता रहे हैं, तो जो डिपॉजिट किया है वो खुद से खुद कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। तो अब उसके अकाउंट में जो बैलेंस बचा है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें जो उसके अकाउंट में बैलेंस बचा है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो मोहन ने अमाउंट डिपॉजिट कितनी की थी, अमाउंट डिपॉजिट 2000 रुपीज़, कितनी की थी 2000 रुपीज़। और अमाउंट विड्रॉ कितनी की थी, विड्रॉ का मतलब मैंने आपको बताया निकालना, तो अमाउंट विड्रॉ कितने किए थे, यहाँ पे देखो अमाउंट कितनी विड्रॉ की थी 1642। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया अगर उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स में लिखता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में मतलब माइनस लगाकर। तो क्या बन गया -1642। अब हमको क्या करना है, बैलेंस फाइंड करना है, मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया था। तो कैसे करेंगे, 2000 ओके 2000 प्लस -1642। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस क्यों हो रहा है, बिकॉज विड्रॉ अमाउंट ऑलरेडी नेगेटिव है। ओके, तो ये कैसा होगा, आपका प्लस का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2000 माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस एंड 1642। ओके, अगर हम इनको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 358 आंसर। क्या आंसर आया हमारा, 350। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, फ्रॉम बी she moves 30 km towards west along the same road if the distance toward east is represented by a positive integer. Then how will you represent the distance traveled toward west, by which integer will you represent her final position from A? तो क्वेश्चन समझने से पहले मैं क्या करना चाहूँगी, मैं ये लाइन ड्रॉ अपनी वर्कशीट पे कर रही हूँ। मैंने ये लाइन वर्कशीट पे ड्रॉ कर ली है। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रीता ए पॉइंट से ईस्ट की साइड गई बी पॉइंट तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 किलोमीटर। कहाँ पर जाने में, ए से बी पॉइंट पर जाने में ईस्ट में 20 किलोमीटर कवर किया है। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है ए से बी तक, तो 20 किलोमीटर कवर किया है। ओके, अब वो यहाँ तक पहुँच गई थी। अब वो बी साइड से वेस्ट की ओर आ रही है, बी से वापस वेस्ट की ओर आ रही है। तो क्या आएगा, बी से वो वापस आ रही है वेस्ट की ओर। ठीक है, बी से वापस आ रही है वो वेस्ट की ओर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, अब हम पढ़ लेते हैं। सी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। वो वापस आने में उसने कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते 30 किलोमीटर। हो गया यहाँ तक। अब आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो उसने ईस्ट तक अपना डिस्टेंस कवर किया उसको पॉजिटिव इंटीजर्स में रखना है, और अदर को जो वेस्ट में किया वो नेगेटिव में रखना है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस साइड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम इसे पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव है हमारा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। आपके क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे जो 20 किलोमीटर है वो पॉजिटिव नंबर शो करना है हमें, और जो 30 किलोमीटर है वो नेगेटिव। ठीक है,
अब हमें उसकी फाइनल पोजीशन ए पॉइंट से नहीं पता है, ए पॉइंट से हमें उसकी फाइनल पोजीशन नहीं पता है, तो पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि उसका हमें जो रिप्रेजेंट जो उसका हमें नंबर मिलेगा उसको हमें किस चीज़ में प्रेजेंट करना है, नेगेटिव में या पॉजिटिव नंबर में। ओके, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिस्टेंस इन ईस्ट। डिस्टेंस इन ईस्ट, ईस्ट का डिस्टेंस जो उसने ईस्ट में डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था, 20 किलोमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस इन वेस्ट। वेस्ट में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या था हमारा, 30 किलोमीटर। तो अब वो वेस्ट की साइड है तो माइनस होगा, तो क्या होगा ये, -30 किलोमीटर, क्योंकि ये तो हमें नेगेटिव नंबर में शो करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें पता करना है कि ए की फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है, तो वो तो हमें ऐड करके पता चलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 किलोमीटर प्लस -30, ओके, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, -20 एंड 30। तो 20 में से 30 को माइनस करना है हमें, तो क्या होगा हमारा, 10 बचेगा। अब साइन कौन सा आएगा, साइन वही आएगा जो डिजिट आपकी बड़ी है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट 30 और 30 का साइन हमारा माइनस है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। तो ए की फाइनल पोजीशन हमें मिल गई -10। तो हमें नेगेटिव, इस नंबर को हम किस में शो करेंगे, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि रीता जो है, रीता की पोजीशन वेस्ट में है, बिकॉज वेस्ट वाला नेगेटिव था, हमने पता किया था जो वेस्ट वाला था ये नेगेटिव में था। तो रीता की पोजीशन एक तो वेस्ट में है, नेगेटिव नंबर में शो हो रही है, और -10 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको और अदर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।